हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जो है यह वैकेंसीज निकाली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो वैकेंसी है बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है ना। और आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि यह वैकेंसी किन पोस्ट पे निकाला गया है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, आपका काम क्या है, ठीक है ना। और यह वैकेंसीज किस पोस्ट पे निकाली गई है। चलिए हम लोग सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियोस पे बने रहिए और चलिए समझते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, जॉब क्या होने वाले, सारी बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1/11/2024 का यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन किस पोस्ट के लिए है दोस्तों, तो देखिए क्या लिखा गया है, रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर अमृतसर एयरपोर्ट, यानी अमृतसर एयरपोर्ट पे यह वैकेंसीज निकाला गया है, ठीक है। आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वह अमृतसर एयरपोर्ट पे होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जॉब किन पोस्ट पे निकाला गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायरेक्टर टर्मिनल मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, वहीं पे ड्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे निकाला गया है, ठीक है ना। वहीं पे ड्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस के पोस्ट पे निकाला गया है, ठीक है। और वहीं ड्यूटी ऑफिसर के पोस्ट पे जो है 3 वैकेंसीज है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए एक पोस्ट है, ठीक है ना। वहीं पर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जो है दोस्तों 35 वैकेंसीज निकाला गया है। वहीं पे हैंडीमैन में पे 45 पोस्ट है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जो है दोस्तों 4 पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है। वहीं पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के पोस्ट पे जो है 15 वैकेंसीज निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ से ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर से लेकर के जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के पोस्ट पे जो है जो वैकेंसी निकाला गया है, आपको 11 नवंबर 2024 को जो है इंटरव्यू में पहुंचना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इंटरव्यू बेस्ड या वैकेंसीज़ है। इंटरव्यू में आपको जाना, इंटरव्यू में अच्छा करना है और आपको जो है जॉब दे दी जाएगी। जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है दोस्तों, फॉर्म कैसे भरेंगे, हम लोग आगे अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियोज़ पे बने रहिए। तो जो है दोस्तों इन पोस्ट पे ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर रैंप मेंटेनेंस, ड्यूटी ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसके लिए आपको जो है 11 नवंबर 2024 को 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में पहुंचना है। आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मैं कहूँगा कि आप 8:30 बजे तक जो है 1 घंटा पहले आप पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, हैंडीमैन रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इन जो पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आपको जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, इसके लिए आपको 12 नवंबर 2024 को पहुंचना है दोस्तों इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। टाइमिंग वही रहने वाला है 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में। हैंडीमैन के लिए आपको 13 नवंबर 2024 तक पहुंचना है, ठीक है। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के पोस्ट के लिए 14 नवंबर 2024 को 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपको इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह बन के आती है दोस्तों कि यह इंटरव्यू होने वाला कहाँ है, सर पहुंचना कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। एड्रेस क्या है, स्वामी सत्यानंद कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ए ब्लॉक, गुरु अमरदास वेन्यू, एयरपोर्ट रोड, अमृतसर पंजाब, पिन कोड 143001। ये आपका जो है एड्रेस रहने वाला है। आपको इंटरव्यू के लिए इस एड्रेस पे पहुंचना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं,
तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में जाइए, सैलरी आगे हम लोग बात करेंगे कि सैलरी कितना रहने वाला है, ठीक है। तो सैलरी अच्छा खासा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। 50 प्लस आपका सैलरी बनने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं कि और क्या लिखा गया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो देखिए जॉब के लिए क्या रहने वाला है, आपको काम क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए विज़न क्या है, टू बी अ लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडिया एयरपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्लोबली। यानी कि आपका जो जॉब होने वाला है वो ग्राउंड लेवल पे होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। मेंटेनेंस को लेकर के यह वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मिशन दिया गया कि मिशन क्या रहने वाला है, प्रोवाइड सेफ रिलिएबल एंड वन टाइम सर्विस देना है आपको। डिलीवर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट, आपका मिशन रहने वाला है। प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट रैम्प इक्विपमेंट, बी द इपिटॉम ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, पीपुल टू मेंटेन एन एनर्जेटिक क्वालिफाइड एंड अ हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम रहने वाला है। मेंटेन हाई डिग्री ऑफ वर्क एथिक, आपका जो है ये इस तरह के लोगों की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे कि सैलरी और पोस्ट क्या रहने वाला है। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो सैलरी है ना, यहाँ पे 50 प्लस ही सैलरी रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं सैलरी ही दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल सैलरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 60,000 प्लस आपका इनिशियल सैलरी रहने वाला है। इसके साथ DA HRA अदर अलाउंस जितना भी होता है दोस्तों, सारे मिला करके जो है ना आपका सैलरी जो है 80 से 90,000 बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टर टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर का जो पोस्ट है, इसके लिए जो है दोस्तों क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए और साथ ही 18 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए दोस्तों। MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का जो है फुल डिग्री टाइम कोर्स होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और आगे भी लिखा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट के लिए जो है दोस्तों आपका थोड़ा बहुत इंग्लिश बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। देखिए मिनिमम एज जो है ना दोस्तों 30 होनी चाहिए और मैक्सिमम 55 ईयर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आगे कुछ और भी रिलिएबल है, ठीक है ना। आगे जो है जितने पोस्ट है उसमें 12th पास भी वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। आप यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे कि नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला है, आपको काम क्या करने वाला है, मिलने वाला है, क्या काम करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे उन्होंने लिख के रखा हुआ। अगर मैंने पूरी डिटेल पढ़ने लगूंगा तो वीडियोस बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला पोस्ट जो है दोस्तों ड्यूटी मैनेजर का पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा गया और 16 साल का 16 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल सैलरी 45,000 बनने वाला है। अपर एज लिमिट जो है 55 ईयर रखा गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब क्या काम करना नहीं करना आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख के पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों ड्यूटी मैनेजर रैम्प मेंटेनेंस का जो पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, 18 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पर 60,000 प्लस बनने वाला है और 55 ईयर का जो है अपर एज लिमिट मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब आप एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि आपको जॉब क्या करने वाला है, मिलने वाला है, क्या करना है नहीं करना है, वो अच्छी तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट जॉब जो है दोस्तों वो ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर का जॉब है। ग्रेजुएशन पास मांगा गया, 12 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पर जो है दोस्तों सैलरी आपका 32,200 इनिशियल सैलरी बनने वाला है। 50 ईयर जो है अपर एज लिमिट मांगा गया दोस्तों, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पूरी तरह नोटिफिकेशन पढ़ने लगूंगा दोस्तों तो बहुत बड़ी वीडियोस बन जाएगी। नोटिफिकेशन को मैं जो है कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार पढ़ सकते हैं। और आपको फॉर्म भी जो है ना ऑफलाइन भरना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है ना, और ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर ऑफिसर टेक्निकल का, ठीक है ना। यहाँ पे फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल सैलरी आपको 29,760 बनने वाला है। जनरल के लिए 28 ईयर अपर एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला है ये रीडिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन से भी आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप करके लगा दूंगा। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पर दोस्तों कोई यहाँ पे किसी भी तरह का जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। इनिशियल पे आप यहाँ पे 24,960 है। जनरल के लिए 28 ईयर रखा गया है। अपर एज लिमिट वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट को। SC ST कैंडिडेट को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। यह पोस्ट सिर्फ 10th + 12th बेसिस पे निकाला गया दोस्तों। यानी कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो यह पोस्ट में जो है किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा 12th बेसिस पे भर सकते हैं, ठीक है। तो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो है ये इसमें 10th + 2 मांगा गया, यानी 12th मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसका इनिशियल पे जो है दोस्तों 21,270 रुपये होने वाला है। जनरल कैटेगरी के जितने भी हैं 28 ईयर अपर एज लिमिट मांगा गया है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है ओबीसी कैंडिडेट को। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला आप अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो है कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क होने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट है हैंडीमैन। हैंडीमैन के लिए दोस्तों सिर्फ 10th पास हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है SSC, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी कॉलेज पास होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, ठीक है। यानी 10th अगर पास किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसका इनिशियल पे 18,880 रुपये होने वाला है, ठीक है ना। या सिर्फ देखिए ये इनिशियल पे है दोस्तों, इसके साथ आपका जो है DA HRA वगैरह सब कुछ मिला करके जो है ना 35,000 प्लस सैलरी बन जाएगा आपका, 35-40 हज़ार सैलरी बनने वाला है, ठीक है। जनरल कैटेगरी 28 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब जो है अपने अकॉर्डिंग एक बार रीडिंग कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए वहीं पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट मांगा गया। इसके अलावे अगर आप ITI किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार क्वालिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है दोस्तों इनिशियल पे जो है 24,960 रुपये रहने वाला है, ठीक है। अपर एज लिमिट 28 ईयर रहने वाला है। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को जो है दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। नेचर ऑफ जॉब अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का पोस्ट है। यहाँ पे भी जो है दोस्तों 10th स्टैंडर्ड पास मांगा गया है, ठीक है। 21,270 रुपये इसका इनिशियल सैलरी रहने वाला है। 28 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है दोस्तों ये बिल्कुल परमानेंट जॉब होने वाला है। आपका अगर इसमें एलिजिबिलिटी फुलफिल होता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। देखिए बेसिकली आप 10th और 12th पास तो जरूर हैं। 10th पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावे अगर आप जो है और अदर क्वालिफिकेशन अगर आपका मैच होता है तो आप उन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज है दोस्तों,
ठीक है ना। वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। आपको जो है इंटरव्यू में जाना है और आपका जो है जॉब आपको दे दी जाएगी। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, रैंप मेंटेनेंस, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है इसमें क्या होने वाला है, पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपनी एट इट्स डिस्क्रेशन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन डिपेंडिंग अपॉन द response. The selection producer will be conducted on the same day or on the subsequent day. ठीक है। देखिए इसमें जो सब में इंटरव्यू बेस्ड ही आपका होने वाला है, ठीक है। हैंडीमैन में देखिए दोस्तों क्या मांगा है, फिजिकली इंट्रोडेंट टेस्ट होगा इसमें वेट लिफ्टिंग और रनिंग इसमें लिया जाएगा कुछ, ठीक है। बाकी इंटरव्यू होगा और आपको जो है एग्जाम इसमें जॉब दे दी जाएगी। तो एक बार नोटिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई जो है ना ऑफलाइन आपको ड्राफ्ट के माध्यम से जो है पोस्ट के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करके जो है फॉर्म भरना होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो है क्वेरीज होगा और फिर जो है कैसे पता करना है कि रिजल्ट वगैरह जितना भी अपलोड किया जाएगा आपको इसी वेबसाइट पे आके अपलोड किया जाएगा www.aiasl.in। यहीं से आपका जो है सारी जानकारी मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं तो जानकारी टाइम टू टाइम देते रहूँगा, ठीक है ना। तो जो है दोस्तों ये आपका फॉर्म है, आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे फोटो वगैरह लगा करके फॉर्म भर के जो है दोस्तों ड्राफ्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर के आप फॉर्म को भरिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में जाइए और अपना जॉब पाइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं लगभग सारे बातों पे चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी आप लोग के किसी भी प्रकार की क्वेरीज रहती है और डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तो मेरा चैनल स्टार्टिंग से चैनल है तो मैं जो है सबके कमेंट्स का जो है रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने अपने क्वेरीज पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोज़ जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, बहुत ढूंढ के लाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।